सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, यदि अगर आप 2022 में एमएड का कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि जिसकी फुल फॉर्म होती है मास्टर इन एजुकेशन, और टीचिंग की लाइन में यदि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड के बाद जो नेक्स्ट लेवल की जो डिग्री होती है वो होती है एमएड। एमएड कोर्स करने की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि इस कोर्स को आप बीएड को करने के बाद ही कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप ग्रेजुएशन के बाद अपनी आगे की डिग्री बढ़ाते हैं, मास्टर्स करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, उसी प्रकार से अगर आपने टीचिंग की लाइन में अपनी आगे डिग्री बढ़ानी है तो आप कर सकते हैं एमएड का कोर्स। तो बच्चों, बस आज का वीडियो होने वाला है पूरे एमएड कोर्स से संबंधित कि एमएड कोर्स क्या है, कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसे कराती है और इस कोर्स को करने के अपने क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है। भाई, बीएड करने के बाद भी तो आप टीचर बन ही जाते, तो एमएड आप क्यों करें, तो वो सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। परंतु उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं टीचिंग और लर्निंग से संबंधित काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती रहती हूँ। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, जो कि स्पेसिफिक है एमएड कोर्स के बारे में। तो आइए बच्चों, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं एमएड कोर्स की संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एमएड कोर्स बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है क्या। तो फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है मास्टर इन एजुकेशन, यानी कि ये एक पीजी कोर्स की तरह ही होता है। जैसे आप ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करते हैं, मास्टर्स करते हैं ना, उसी प्रकार से अगर आपने टीचिंग में कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए होता है एमएड। ठीक है, तो एमएड आपकी सेकंड हाईएस्ट डिग्री हो जाती है टीचिंग में। इसको करने से पहले आप करते हैं बीएड, और उसके बाद जब आप बीएड कर लेते हैं तो ये सेकंड डिग्री आती है आपकी मास्टर इन एजुकेशन। ठीक है, ये पूरा होता है 2 साल का फुल टाइम कोर्स। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में इसे 1 साल का भी कराते हैं, परंतु अगर आप एनसीटी की प्रॉपर गाइडलाइन देखें तो ये कोर्स माना जाता है कम से कम 2 साल का आपका होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपने ये कोर्स इस साल करना है तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन इत्यादि होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि अगर आपने मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले ग्रेजुएशन करना पड़ता है, राइट। उसी प्रकार से टीचिंग में अगर आपने मास्टर इन एजुकेशन करना है, एमएड करना है, तो आपके पास होना चाहिए बीएड। ठीक है, तो ये वो क्वालिफिकेशन है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला है आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और दूसरा आपके पास होना चाहिए बीएड, यानी अगर ये दोनों हैं तभी आप एमएड कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि आप सिंपल ग्रेजुएट कर रहे हैं और सीधे एमएड के बारे में सोचें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये दोनों आपके पास कंपलसरी होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके पास ये डिग्रियां नहीं है तो और क्या हो सकता है, इसके अलावा अगर आपने बीएलएड किया है, बीएलएड का मतलब होता है बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या इसके अतिरिक्त आपने बीए प्लस ईडी किया, यानी कि बैचलर इन एजुकेशन, या आपने बीएससी इन एजुकेशन किया है, तो भी आप बीएड कर सकते हैं। परंतु उसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन तो हो आपका कंपलसरी है, वो एक एकेडमिक डिग्री कहलाई जाएगी। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल टीचिंग डिग्री की बात करें तो आपके पास बीएड हो, चाहे बीएलएड हो, चाहे बीएईडी हो या बीएससी ईडी हो, तभी आप एमएड के कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें परसेंटेज दोनों का क्राइटेरिया होता है, ग्रेजुएशन का भी और आपके बीएड का भी। तो ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपके होने चाहिए इसमें 50% अंक। ये बात कर रही हूं मैं यदि अगर आप जनरल कैटेगरी के। अगर मैं आपकी टीचिंग क्वालिफिकेशन की बात करूं, यानी कि बीएड या जो भी आपने किया है, इसमें मांगा जाता है कम से कम 50 से लेकर 60% अंक तक आपका माना जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज में ले रहे हैं एडमिशन। कहीं पे 60 मांगते हैं, कहीं पे 50 से भी काम चल जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे कि अगर आपने ये कोर्स करना है इस साल एमएड, तो क्या प्रोसीजर है, कैसे आप इसमें कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो कोर्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चों, इसमें एमएड कोर्स में लेने के 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप किसी भी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दे दीजिए, या दूसरा रास्ता है कि अगर आपने किसी प्राइवेट कॉलेजेस इत्यादि में या किसी लोकल अपने यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में लेना है, तो तब वहाँ पे होता है मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है।
बस फ़र्क आ जाता है केवल फ़ीस का। भाई अगर जाहिर सी बात है आप एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालते हैं तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है और आपका खर्चा भी कम आता है। लेकिन अगर आप मेरिट इत्यादि के बेसिस पे कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जो फ़ीस होती है वो थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट करती है। तो देख लेते हैं बच्चों कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि इस कोर्स को ऑफ़र करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम DU की, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएड करना है तो आप वहाँ की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कब उनके एग्ज़ाम या फॉर्म इत्यादि निकलते हैं। दूसरा उसी प्रकार से है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी न्यू दिल्ली में है। जामिया यूनिवर्सिटी, ये भी न्यू दिल्ली में है। अब आता है इग्नो यूनिवर्सिटी। तो देखो वैसे तो कोई भी जो कोर्स होता है टीचिंग रिलेटेड से संबंधित, आप इसे फुल टाइम करें, फेस टू फेस मोड पे करें, रेगुलर करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। इग्नो की थोड़ी सी क्राइटेरिया अलग होती है, ये एक डिस्टेंस कोर्स चलाता है, परंतु इनकी भी कुछ अपने पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, तभी आप इनके एमएड के कोर्स को कर सकते हैं। तो बीएड के ऊपर तो मैंने पूरा एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एमएड के ऊपर भी बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तभी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो आप इग्नो से भी एमएड कर सकते हैं, थोड़ा क्राइटेरिया अलग है। नेक्स्ट आता है BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। लास्ट है महाराजा साईग्राम यूनिवर्सिटी जो कि आपका है बड़ौदा में। और इसके अलावा जैसे लवली प्रोफेशनल कॉलेजेस इत्यादि है जालंधर इत्यादि में। हालांकि ये कॉलेजेस की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टू DU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, परंतु अगर आपको ये दूर पड़ रहा है और अगर आपके आसपास के आपके लिए नियरेस्ट है तो आप यहाँ की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये तो है कुछ यूनिवर्सिटी जो कि एंट्रेंस के बेसिस पे ही आपका एडमिशन कराती है। अब आपने अगर कहीं अपने लोकल यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, कि देखना है कि एमएड करना है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है? सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी भी UGC नेट होते हैं, UGC होती है ना, नेट नहीं, UGC होती है ना, UGC ग्रांट कमीशन, जो कि सारी यूनिवर्सिटी को एफिलेशन देती है कि आप यहाँ पे कोर्स चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो आप क्या करिए, UGC ग्रांट कमीशन की वेबसाइट खोलिए। हर साल UGC ग्रांट कमीशन अपने कॉलेजेस की लिस्ट जारी करती है और आप देखिए कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें आपके कॉलेज का नाम है या नहीं है। कहीं वो ब्लैक लिस्ट इत्यादि में तो नहीं है, क्योंकि आजकल कॉलेजेस वगैरह क्या करते हैं कि एडमिशन तो दे देते हैं लेकिन बाद में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो UGC ग्रांट कमीशन की वेबसाइट खोलिए, उसमें देखिए कि आपका कॉलेज ब्लैक लिस्ट है या नहीं है, या प्रॉपरली उसकी लिस्ट में, UGC की लिस्ट में आपका कॉलेज का नाम आता है या नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गई सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं कि यदि अगर आप इस साल 2022 में एमएड करते हैं तो इस कोर्स को करने के आपको और एक्स्ट्रा क्या फ़ायदा मिलेंगे। भाई टीचर तो आप बीएड करके भी बन रहे हो, तो फिर आप एमएड क्यों करें, है ना। तो एमएड करने से बच्चों क्या होता है, मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी जो डिग्री है, एजुकेशन डिग्री है, टीचिंग डिग्री है, उसमें सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। कैसे, वो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे। देखिए, जब आप कोई भी बीएड का टीचिंग एक्सपीरियंस लेते हैं, डिग्री लेते हैं, तो आप एक सामान्य टीचर बनते हैं, ठीक है। लेकिन एमएड के कोर्स में ऐसा नहीं है। एमएड के कोर्स के क्या क्या फ़ायदे हैं वो आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि टीचिंग में 3 ही मुख्य डिग्री हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका PhD, दूसरा आता है आपका एमएड और आता है फिर आपका बीएड। तो जो एमएड है, मास्टर इन एजुकेशन है, वो आपकी टीचिंग में सेकंड हाईएस्ट डिग्री हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो बेनिफिट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसको अगर आप देखें तो आप एमएड करने के बाद टीचर तो बनेंगे, बनते ही बनते हैं, लेकिन आप बन जाते हैं लेक्चरर भी। लेक्चरर कहाँ? अगर आपके यहाँ पे कोई भी बीएड कॉलेजेस है, चाहे वो प्राइवेट है या सरकारी है, या डीएलएड का कोई भी कॉलेजेस है, ठीक है, तो ये दोनों कॉलेज आपस में क्या है, ये है बेसिकली एक टीचिंग के कोर्सेज। तो जिन भी बच्चों ने एमएड का कोर्स किया जाता है वही बच्चे बीएड के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं और डीएलएड के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। बीएड तो आपको पता है बैचलर इन एजुकेशन, और डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो बच्चे PRT टीचर बनेंगे, प्राथमिक विद्यालय के टीचर बनेंगे, उन बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हो अगर आपने एमएड किया। अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि जिसने बीएड किया है, क्या वो बीएड के बच्चों के लेक्चरर बन सकता है किसी भी प्राइवेट संस्थान में या सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज में अप्लाई कर सकता है? तो उसका जवाब है नहीं। आपके पास एमएड ही होना चाहिए, तभी आप बीएड के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों सबसे बड़ा अंतर। इसके साथ साथ टीचर तो भाई देख निश्चित रूप से आप बन ही जाएंगे, लेकिन टीचर में भी आपको एक अलग सी वैल्यू मिलती है। कैसे, वो मैं समझाती हूँ।
मान लीजिए कि किसी भी स्कूल में वैकेंसीज निकली है, जैसे बड़े स्कूल मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में, तो वहाँ पे जो बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, बेसिक की बात कर रही हूँ टीचर बनने के लिए, कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन मान लीजिए अगर आपके इंटरव्यू में 2 कैंडिडेट चले जाते हैं और एक का केवल ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और बीएड है, और दूसरे के पास एमएड भी है, ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, बीएड भी है, तो आप बताइए कॉलेज वाले किसको लेंगे? जाहिर सी बात है एमएड वालों को। तो एमएड जिन बच्चों ने किया होगा उनको थोड़ा सा वेटेज मिलता है, चाहे 2 नंबर का मिले चाहे 5 नंबर का, ये डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी और किस कॉलेज का आप एग्जाम दे रहे हैं। बट एमएड वाले बच्चों को निश्चित रूप से एज ए टीचर में थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू मिलती है बीएड के बच्चों के रूप में, ठीक है। तो बच्चों ये तो हो गई कि टीचिंग लाइन में आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों ने एमएड करा होता है, तो बच्चों एमएड जैसे कि आपको पता है कि ये पूरा एक मास्टर प्रोग्राम होता है। इसमें सिर्फ यही नहीं आपको बताया जाता कि आपने पढ़ाना कैसे, इसके साथ साथ आपको पूरा करिकुलम, एडमिनिस्ट्रेटिव, एक अच्छा लीडर कैसे बनना है, अच्छा प्रिंसिपल कैसे बनना है, हेड मास्टर कैसे बनना है, ये सारी चीज़ें आपको बीएड के एमएड के प्रोग्राम में समझाई जाती है। तो अगर आपने एमएड कोर्स किया है तो देखिए आप टीचर तो बनेंगे, आप किसी भी स्कूल में काउंसलर इत्यादि के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज कभी कभी निकलती है जैसे हेड मास्टर इत्यादि की, तो वहाँ पे हमेशा कभी कभी वो एमएड इत्यादि मांगते हैं, या जैसे वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट निकलती है तो एमएड को भी मांगते हैं, ठीक है। तो ये है टीचिंग के अलावा। और इसके अलावा अगर आपने और भी अच्छा एमएड में करना है, प्रोफेसर लेवल पे जाके करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि एमएड है मास्टर इन एजुकेशन, तो कॉलेजेस इत्यादि में क्या होते हैं, एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट होता है, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप इसमें अपना यूजीसी नेट इत्यादि एग्जाम दे के भी वहाँ पे कॉलेज प्रोफेसर इत्यादि के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है शॉर्ट में मैंने और डिटेल में जैसे भी आपको समझाना था एमएड कोर्स के बारे में वो मैंने समझा दिया है कि बेसिक कोर्स क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद भी बच्चों अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नीचे अपना मैसेज डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगी, ठीक है। तो बच्चों बस आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपके लिए जानकारी बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको एमएड कोर्स की अच्छी खासी जानकारी मिली होगी। अगर मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, जिसका कि नाम है टीचिंग और लर्निंग हब, इसमें टीचिंग और लर्निंग से संबंधित काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो डालती रहती हूँ, और आने वाले भविष्य में मैं और भी प्रोफेशनल कोर्सेज की वीडियो लाती रहूँगी। तो बच्चों बस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब देते रहिए, क्योंकि जब आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा वीडियो रैंक करता है, और इस वीडियो के माध्यम से और भी बच्चों को हेल्प मिल पाएगी जो कि एमएड कोर्स को करना चाहते हैं। तो बस बच्चों वीडियो को देखने के लिए दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।